Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and enjoying good. Welcome to Learn and Rock with Aksa YouTube channel. आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। आज हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वो लाजमी तौर पर स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होगा। ठीक है, इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ अगर हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स में 1 0 2 एंड 0, ठीक है। तो 1 0 2 एंड 0 में हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 0। हमारे पास 1 क्रॉस 0 आ जाएगा, फिर हम माइनस लगाएंगे 2 क्रॉस 0। तो यहाँ पे देखें 1 क्रॉस 0 हमारे पास 0 आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं -0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होगा, कोई भी रैशनल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी इंटीजर होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे हम लोग इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है 1 0, यही ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 और 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 1 माइनस 2 क्रॉस 0, तो 1 आ जाएगा। 1 क्रॉस 1 1 माइनस 2 क्रॉस 0 जो होगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका जो है डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ गया है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमारे पास 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने बताना है कि कौन से जो है हमारे पास मैट्रिसेस ये सिंगुलर हैं और कौन से हमारे पास नॉन सिंगुलर हैं। तो हम यहाँ पे एक तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन से सिंगुलर हैं कौन से नॉन सिंगुलर हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बी वाला पार्ट लेते हैं, तो ये 4 3 1 एंड 2 हमारे पास है। तो इसमें हम देखेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 क्रॉस 2 हमारे पास आ जाएगा, माइनस 1 क्रॉस 3 आ जाएगा। तो 4 क्रॉस 2 हमारे पास होगा 8, माइनस 3 क्रॉस 1 होगा हमारे पास 3। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो बी पार्ट है हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक डी पार्ट देख लेते हैं। 4 डी इज इक्वल टू 5, ये हमने बी का डिटर्मिनेंट लिया है, 5 -2 -10 एंड 4। तो इसको देख लेते हैं, हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 क्रॉस 4 हमारे पास आ जाएगा 20, और यहाँ पे हमारे पास -10 और -2, -10 क्रॉस -2, ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी 20। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 5 क्रॉस 4 -10 इंटू -2, तो ये हमारे पास 20 -20 जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये वाला डी वाला मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ डी है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ चुका है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी जब हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है तो इस मतलब कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। इस तरह से इसके और भी बहुत सी एग्जांपल्स होंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।